क्राइसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुके हैं, फाइनल पॉट में आपने शिफ्ट कर दिए हैं। और इसके बाद जो फर्टिलाइज़र हमको देना है वो फर्टिलाइज़र आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ये फर्टिलाइज़र आप हफ्ते में एक बार दीजिएगा। काइंडली आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखकर ही कोई भी कमेंट्स पासेस कीजिएगा, और नहीं तो आप अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। आज मैं पूरा केयर की एक शेड्यूल बना दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोग इसी हिसाब से केयर करेंगे। जिस टाइम बर्ड्स आएगा उस टाइम मैं फिर से एक वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे, ताकि आप लोग बर्ड्स की टाइम भी क्या फर्टिलाइज़र देना है, क्या केयर होगा, सब चीज़ वीडियो देखकर कर पाएंगे। अभी सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपको पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, ये आए हैं टिप्स। इस टिप्स को हमको उंगली से तोड़ देना है, यानी कि ये हो गया पिंचिंग। यहाँ से पिंचिंग करेंगे तो क्या होगा, दो ब्रांचेस आएंगे। देखिए, दो ब्रांचेस आना स्टार्ट हुआ है। मैंने पिंचिंग कर दिए थे, इससे पहले यहाँ से पिंचिंग किए थे तो दो ब्रांचेस आए थे, यहाँ से दो आएंगे। ऐसा करके मल्टीप्लाई करें आप, आपकी फ्लावर प्लांट की मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई अगर नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये हमने पिंचिंग कर दी, ये मैंने रिपोर्टिंग की है। रिपोर्टिंग के बाद ये जो न्यू लीफ आ रहा है, देखिए लाइट ग्रीन कलर का आ रहा है, ये पूरा सही हो जाएगा। इसमें हम मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट स्प्रे कर देंगे, पूरा सही हो जाएगा। हफ्ते में कम से कम एक बार आपको पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, पिंचिंग किए हैं। इससे पहले देखिए, यहाँ से पिंचिंग किए थे, दो ब्रांचेस आए थे। अभी दो ब्रांच से मैं पिंचिंग कर दूंगा, दो और दो, चार ब्रांचेस आएंगे। ऐसे करके आपके गुलदाउदी फ्लावर प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा फ्लावर खिलेंगे एक एक पॉट में। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अभी हफ्ते में एक बार कॉन्फिडोर यानी कि इमिडाक्लोपीड 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाएंगे और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे 7 दिन अंतर से एक बार। और नहीं तो आपकी फ्लावर प्लांट की ये जो न्यू टिप्स आएगा, न्यू टिप्स में थ्रिप्स लाएगा और आपकी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पीजीआर इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आज मिराकुलान, 7 दिन बाद सुपर सोनाटा, डोज सेम होगा 1 ml पर लीटर वाटर। आज मिराकुलान, 7 दिन बाद सुपर सोनाटा आप स्प्रे करें, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर सुपर सोनाटा और मिराकुलान नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप हर हफ्ता एक बार सागरिका या बायोविटा एक्स या ओमेगा गोल्ड प्लस जो भी होगा 2 ml पर लीटर वाटर डिजल्व करें और इसके ऊपर स्प्रे करें, तब भी चलेगा। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट हम स्प्रे करेंगे हफ्ते में एक बार या 10 दिन अंतर से एक बार, इस बात को ध्यान रखें। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट में एम्पॉक्सिलिन कम्बी-2 और नहीं तो रेक्सोलिन CXK आप यूज करें। रेक्सोलिन CXK का डोज होता है 1 ग्राम पर लीटर वाटर, एम्पॉक्सिलिन कम्बी-2 की डोज होता है 2 ग्राम पर लीटर वाटर। आपके पास जो मिल जाएंगे वो आप 7 से लेके 10 दिन के बीच में एक बार आप स्प्रे करें। ऐसे करके एक शेड्यूल तैयार कर लीजिए। फंजीसाइड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा आपके पॉट में जो लीफ है, नीचे की ओर लीफ है, ये सॉइल में टच ना हो। जैसे कि ये मेरा सॉइल में टच हो रहा है तो ये लीफ को मैं अलग कर दूंगा, और नहीं तो क्या होगा, यहाँ से फंगस लाएगा। सॉइल में हम वाटरिंग करते हैं, सॉइल में नमी रहते हैं, मॉइस्ट बना रहते हैं, इसके साथ जो भी लीफ की टच होंगे उसमें धीरे धीरे करके फंगस लाएगा और हमारी फ्लावर प्लांट में फंगस का अटैक हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसा लीफ रिमूव कर लीजिएगा। फंजीसाइड आपको रिडोमिल गोल्ड लेना है, 2 ग्राम पर लीटर वाटर डिजल्व करना है और ये फ्लावर प्लांट को 10 से लेके 12 दिन के बीच में एक बार आप स्प्रे करेंगे। 15 दिन अभी बहुत ज़्यादा लेट होगा, इसलिए 10-12 दिन में एक बार आपको स्प्रे करना है। यही कुछ शेड्यूल है, ये शेड्यूल आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अब मैं कुछ फर्टिलाइज़र देंगे, ये फर्टिलाइज़र आप दीजिए। कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं शेयर करूंगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कैसे देंगे, कैसे तैयार करेंगे, सब चीज़ रहेगा इसी वीडियो में। दोस्तों, आप अगर न्यू है चैनल में, नया देख रहे होंगे तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत प्रकार की वीडियो इस चैनल में मिल जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये देखिए, ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी कि मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये देखिए,
ये है मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र। आज मैं मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे और ये फर्टिलाइज़र कैसे आप तैयार करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ये फर्टिलाइज़र देने से पहले हमेशा ध्यान रखिए आपकी सॉइल मॉइस्ट होना चाहिए। अगर मॉइस्ट नहीं है पहले आप वाटरिंग करें, बाद में आप ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करें, और नहीं तो आपकी प्लांट की लीफ झुलस जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ हमको कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र देना है। ये देखिए मेरे पास NPK 1261 और ये हाइफा कंपनी की है। यहाँ से हमको लेना है NPK 1261। अभी हम 300 ml करके मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र एक एक पॉट में देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग करने के बाद सॉइल काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होने के कारण हम इसमें पानी कम देंगे। 3 प्लांट में 1 लीटर देंगे, तो देखिए 1 ग्राम करके एक पॉट में आएगा। तो यहाँ पर मैं 3 ग्राम ले लेंगे। ये मेरा जो स्पून है 1 ग्राम की स्पून है। ऐसे अगर स्पून आप लोगों को परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग देखिए, फर्टिलाइज़र हाइफा कंपनी की फर्टिलाइज़र स्पून सभी चीज़ की लिंक दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप परचेस कर सकते हो। ये देखिए 3 ग्राम ले लिए हैं और इसके बाद हम बहुत अच्छा से मिक्स करेंगे। और ये फर्टिलाइज़र आप कैसे तैयार करेंगे ये भी आप लोगों को अभी दिखाया जाएगा। ये मिक्स हो चुके हैं। 300 ml का कंटेनर है मेरा, ये देखिए, और एक पॉट में हम डाल देंगे ऐसे करके। ये देखिए 300 ml डाल दिए, इसमें भी 300 ml दे देंगे। ये 300 ml से थोड़ा सा कम है और थोड़ी सी लेके डाल देंगे। ये देखिए ये 300 ml करके डाल दिए। 300 ml डाला है और देखिए बिल्कुल नीचे चले गए। आपके जो सॉइल मीडिया है इतना ही अच्छा होना चाहिए। लास्ट टाइम आप लोगों को सॉइल मीडिया मैंने शेयर किया था। जो बचा हुआ है 100 ml, ये देखिए ये मैं और किसी प्लांट को प्रोवाइड करा देंगे। अब मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ ये फर्टिलाइज़र आप कैसे तैयार करेंगे। हो सकते हैं आपके पास NPK 1261 ना हो, DAP है तो आप DAP से भी तैयार कर पाएंगे, और 1261 अगर है तो 1261 भी यूज़ कर पाएंगे। इनकेस अगर हाइफा कंपनी की नहीं है आपके पास, जो भी NPK 1261 है उसी को ही यूज करें। आइए देखते हैं हम मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने 2 लीटर पानी लिए, यानी कि 1-1 लीटर की 2 मग है, दोनों में 1-1 लीटर की पानी लिए है। सरसों की खली हम तैयार करेंगे, तो तैयार करने के लिए आपके पास मान लीजिए 5 प्लांट है, तो 5 प्लांट के लिए मैं अभी बताऊंगा। आपको अगर ज़्यादा तैयार करना है या कम तैयार करना है उस हिसाब से आप काउंटिंग कर लीजिएगा, उसके बाद आप बनाइएगा। 5 प्लांट में 1 प्लांट में 2 ग्राम करके सरसों की खली आएगा, और ये जो टुकड़ा है ये 10 ग्राम का टुकड़ा है। देखिए मैंने इसको नाप लिए थे, तो 1 लीटर पानी में हम फूलने के लिए डाल देंगे। मान लीजिए आपके पास NPK 1261 नहीं है और आप DAP से तैयार करेंगे, तो DAP से तैयार करने के लिए इसके साथ 5 प्लांट में 5 ग्राम DAP आना चाहिए है। तो 5 ग्राम DAP आप थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेंगे और इसके बाद ही आपको लेना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ 5 ग्राम DAP, ये जो स्पून है इसमें DAP 10 ग्राम आते हैं, तो इसका आधा चम्मच आप अगर लेंगे तब 5 ग्राम हो जाएगा। ये देखिए ये हमने 5 ग्राम ले लिए हैं DAP, और इसको फूलने के लिए हम 4 से 5 दिन के लिए फूलने के लिए रख लेंगे। इसको ढक देंगे और छायादार स्थान पर रखेंगे। 5 दिन बाद आपको अगर आधा लीटर करके एक प्लांट को देना है, टोटल आपके पास 2.5 लीटर होना चाहिए। 1.5 लीटर और पानी ऐड करेंगे। आप अगर 300 ml करके देंगे तो आधा लीटर पानी और होना चाहिए, इट मीन्स 1.5 लीटर होना चाहिए। आप अगर 400 ml करके पानी देंगे आपके पॉट में तो आपके पास टोटल 2 लीटर होना चाहिए। बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लेंगे और 1 लीटर वाटर, जितना पानी चाहिए उस हिसाब से आपको पानी ऐड कर लेना है, और एक पॉट में उस हिसाब से आप डिवाइडेड करके दे देंगे।
ये हफ्ते में एक बार देना है, ये फर्टिलाइज़र चलेगा। इन केस अगर आपके पास NPK 1261 है और आप DAP वाली फर्टिलाइज़र बनाना नहीं चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? ये देखिए, 1 लीटर पानी लीजिए, सरसों की खली 10 ग्राम लेंगे, ये 10 ग्राम से थोड़ी सी कम है, ये हो गया 10 ग्राम, ये देखिए, और 1 लीटर पानी में फूलने के लिए डाल दिए हैं। 5 दिन बाद इसको 5 दिन बाद इसमें क्या करेंगे, 1 लीटर पानी मान लीजिए और ऐड कर लीजिए, उसके साथ 5 प्लांट के लिए 1-1 ग्राम करके NPK 1261 मिला लीजिए। 5 ग्राम मिलाएंगे और अच्छा से मिक्स कर लेंगे। 2 लीटर हो गया, 400 ml करके एक पॉट में दे देंगे और हर हफ्ते एक बार देना है। ऐसे करके आप अभी फर्टिलाइज़र दीजिए हफ्ते में एक बार। वेजिटेटिव ग्रोथ हमारे फ्लावर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार 2 ग्राम NPK 19-19-19 और नहीं तो 20-20-20 आप फ्लावर प्लांट को ज़रूर स्प्रे करें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, कोई भी क्वेरी है आप लोग कमेंट्स करें, आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसरिंग किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके नियरेस्ट डियरेस्ट तक इस वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।